देखिए, आज हम जानेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1 का मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। देखिए, पूरा विज्ञान जो है आपका मेजरमेंट पर निर्भर है। अगर मेजरमेंट को हटा दिया जाए, मापन को हटा दिया जाए, तो विज्ञान भी वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि बिना मापन का विज्ञान नहीं हो सकता। तो मापन, पूरा विज्ञान ही मापन पर आधारित है। यहाँ हेडिंग में डाला गया है, विज्ञान किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। बिना मापन, मापन का मतलब तुलना करते हैं किसी चीज को, मापना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कुछ मात्रक यूनिट किसे कहते हैं? तो कहता है किसी भी भौतिक राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का मात्रक कहते हैं। तो कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक मापों का मतलब है माना गया, उसको मान लिया गया है कि इतना बराबर इतना होगा। जैसे कि मान लिया गया है कि 1000 ग्राम में 1 kg होता, ऐसे माना गया है। यह एक मानक मात्रा कहलाएगा। मान लिया है, कोई वैज्ञानिकों ने सब मिलकर एक मानक बना दिया है, मान लिया गया है, जो कि पूरे विश्व में ऐसे चलता है। उसी प्रकार मीटर में होता है, 1 मीटर ऐसे लिखा जाता है। तो एक माना गया है कि 1 मीटर एक सिंबल है, जिसमें मान लिया गया है कि इसमें कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे मान लिया गया है। ठीक है, ये एक यूनिट है जिसको मान लिया गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का मात्रक कहते हैं। आप ना लिए, जिसे राशि का मात्रक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर किसी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो 2 बातें आपके पास होनी चाहिए। एक तो मात्रक होना चाहिए, दूसरा संख्या होना चाहिए, संख्यांक होना चाहिए। तभी जाकर उस राशि के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्रक क्या है? जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक है जिससे राशि को मापा जाएगा। जैसे आप चावल खरीदने गए, तो चावल खरीदने के लिए आप क्या कहेंगे? दुकानदार से कहेंगे कि 1 kg 2 kg चावल दीजिए, यही ना कहेंगे? जैसे 2 kg चावल दीजिए। तो ये चावल जो है एक राशि हुआ। चावल क्या हुआ? राशि हुआ। और इसमें आपने संख्या लगा दिया, ये एक यूनिट लगा दिया है जो केजी है, और ये एक संख्या लगा दिया कि आपको कितना चाहिए। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि इसके आप राशि के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई। चावल चाहिए कितना? 2 kg। अब इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ऐसे ही आपको मात्रक, जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में एक संख्यांक लगा होता है, संख्या लगी होती है। जैसे देखिए 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसा लिखा जाता है ना। तो ये आपका कहलाएगा मात्रक। क्या कहलाएगा? मात्रक। ये कहलाएगा आपका संख्यांक। क्या कहलाएगा? संख्यांक कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये संख्यांक है क्योंकि संख्या को निरूपित करता है, और ये किसको निरूपित करता है? मात्रक को निरूपित करता है। तो संख्यांक जो राशि में मात्रक की संख्या को कहलाता है, जो संख्या को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। भौतिक राशियां, देखिए भौतिक राशियां किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक के कुछ नियम है, और उस नियम को जिन पद में व्यक्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई है, ये भौतिक राशि है। क्या है? लंबाई है। द्रव्यमान है, समय है, बल है, विद्युत धारा है, ये सब क्या है? आपकी भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। तो ऐसे भौतिक राशि की परिभाषा क्या है? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में जानते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक होती है आधारी राशियां, जिसको बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, जिसे डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो एक एक करके जानते हैं, आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए। आधारी राशियां वैसी भौतिक राशियां
जो स्वतंत्र होती है, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं होती है, किसी से निकाला नहीं जाती है, वह ऐसा है जैसा हमेशा हर जगह वही रहेगा, यह बदलेगी नहीं। स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशियां कहते हैं। यह हमेशा स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे लंबाई, लंबाई को आप लंबाई ही मापिएंगे, कहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो एक ही चीज है, मीटर में मापा जाता है, उसको कहीं नहीं बदलेगा, वो वहीं रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ का परिमाण, ये 7 राशियां जो है, ये 7 ही राशियां को आधारी राशियां कहते हैं। याद रखिएगा, आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7, जिसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ का परिमाण। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो आधारी राशियां कितनी होती है? 7 होती है। नोट में लिखा है भी, आधारी राशियां 7 होती है। आधार राशियां कितनी होती है? 7। और इसी राशियों से सारे राशियों को निकाला जाता है। जिन राशियों को आधारी राशियों को सहायता से निकाला जाता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। वैसे भौतिक राशियां जो आधारी राशियों की सहायता से निकाली जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखिए, तो इसमें क्या था? लंबाई। तो लंबाई लिए हैं कि नहीं लिए हैं? चौड़ाई लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो लंबाई का भाग है चौड़ाई। लंबाई को ही क्या है? लंबाई को हम कहें, इसी को चौड़ाई कहा जाता है। क्या है? चौड़ाई है ना, है जी। चौड़ा चीज होता है उसको चौड़ाई कहते हैं, लंबा जो है उसको लंबाई कहते हैं। अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों एक ही चीज है, बस भाषा अलग अलग है। ये दोनों का मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। चाहे लंबाई लीजिए, चाहे ऊंचाई लीजिए, चाहे चौड़ाई लीजिए, दूरी को मापा जाता है किसमें? मीटर में। तो जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब क्षेत्रफल एक राशि हो गया, क्षेत्रफल क्या हुआ? एक राशि हुआ। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। और फिर क्या चाहिए? चौड़ाई। तो लंबाई का भाग क्या है? चौड़ाई है। लंबाई कहिए या चौड़ाई कहिए, दोनों एक ही बात है। तो दोनों अब देखो, इसकी सहायता से निकालेगा, इसमें लंबाई था, तो इसकी सहायता से जो निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां। उसी प्रकार आयतन निकाला जाता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई होता। तो ऐसे आयतन निकाला जाता है। तो आयतन को देखो, आयतन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ी कि नहीं? लंबाई की जरूरत पड़ी कि नहीं? लंबाई का भाग है चौड़ाई, इसी को ऊंचाई कहा जाता है। आप चाहे तो सब जगह लंबाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये नहीं समझ आएगा कि लंबाई वाला लिखे हैं, गहराई वाला लिखे हैं कि ऊंचाई वाला लिखे हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई। तो याद रखिएगा, व्युत्पन्न राशियां होती है वैसी भौतिक राशियां जो आधारी राशियों की सहायता से निकाली जाती है, यह स्वतंत्र नहीं होती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। आधारी मात्रक, अब देखो, जो 2 राशियां होती है तो दोनों राशियों का मात्रक भी अलग अलग होते हैं। तो वैसा मात्रक जो स्वतंत्र होता है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहा होता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, मीटर किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, ये वैसा ही रहता। किलोग्राम, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता। सेकेंड किसी पर निर्भर, जहां सेकेंड सेकेंड रहेगा, किलोग्राम किलोग्राम, मीटर मीटर। उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डराइव यूनिट क्या होता है? वैसा मात्रक जो आधारी मात्रकों की सहायता से निकाला जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर निकालने के लिए मीटर गुना मीटर किए होंगे, मीटर गुना मीटर किए होंगे, तभी ना मीटर स्क्वायर आया होगा। तो देखिए, मीटर स्क्वायर लाने के लिए हमने मीटर था, इसमें मीटर था पहले से, कहाँ गया? यहाँ पर मीटर है, तो इसकी सहायता से हम निकाले, मीटर गुना मीटर किए तो मीटर स्क्वायर हुआ। उसी प्रकार मीटर क्यूब, आयतन निकालने के लिए मीटर क्यूब होता है, तो मीटर गुना मीटर किए होंगे ना। तो देखो, तो मीटर को सहायता लिया गया कि नहीं लिया गया? तो मीटर को सहायता लेकर निकाला गया है, तो इसको कहेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रक। अगर आधारी मात्रक की सहायता से जिसको निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसे याद कर लीजिएगा।